जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिति चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, ओ जय जय माखन चोर। वो कृष्ण कन्हैया केवल गोपियों के चित्त की चोरी नहीं करता है, केवल माखन की चोरी नहीं करता है। इनका अलग भाव है चित्त चोरी करने का, माखन चोरी करने का, वो कभी फिर आपको बताएंगे। लेकिन भगवान एक चीज और चोरी करते हैं। वामन पुराण में एक श्लोक आया है, अनेक जन्मात् कृत पाप चोरम। अनेक जन्मों के जो हमारे संचित कर्म हैं, जो पाप हैं, उनको भी चोरी कर लेता है। रामायण में ये बात कही गई है, तुलसीदास जी ने इसको कहा है कि जन्म कोटि अघ नासहि तवहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब कोई जीव मेरे सन्मुख होता है तभी उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं हरण कर लेता हूँ, उनका पापों का मैं नाश कर देता हूँ। तो केवल भगवान उनका ही चोर नहीं है, केवल गोपियों के चित्त का चोरी करे ऐसा नहीं है। आज भी वो जिनका चित्त चोरी हो रहा है वे भी गोपियां ही मानो, जिनका ठाकुर जी ने इस कलयुग में भी, ऐसे विपरीत समय में भी जिनका हृदय चोरी कर रहे हैं, सच्ची मानना वे भी पक्की गोपियां ही हैं। और जय जय माखन चोर, भगवान ने माखन चोरी करी है। और अनेक जन्मात् कृत पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, वो चोरों में भी अग्रगणी है, पर संसारी चोरों में नहीं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी है, यानी ज्ञानियों में सबसे आगे हैं श्री हनुमान जी। ऐसे ही भगवान चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे अग्रणी है। पर चोरी क्या करते हैं, का एक तो चित्त चुरा लेते हैं। जिनका चुरा लिया है ना, वे फिर कहते हैं कभी कभी, जैसे वो गोपी की, कल परसों आप लोगों ने सुना होगा एक पिछली वीडियो में, कि वो गोपी का ऐसा चित्त चोरी हो गया है कि नारद जी से कह रही है कि अब मुझे उनके अलावा कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। जित देखूं तित श्याम मैया, श्याम घटा श्याम वर्ण छाइए, अब हर जगह श्याम ही दिखाई दे रहा है, कहीं और कुछ है ही नहीं है। एक लाइन है बड़ी प्यारी, किसी सूझबूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कहा उस आंख ने पहचान कैसी करी, उसकी क्या व्याख्या है? कहा व्याख्या ये है कि उसकी व्याख्या ये है कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है सब में भगवान ही है। ये जो जल आप देख रहे हैं ना, ये भी वो ही है। कहा ये कैसे वो है? कहा देखो, सागर से उठा जलधार बना। सागरों से जल उठ करके जाता है आसमान में, और आसमान में से फिर बारिश होती है, जैसी आजकल वृंदावन में हो रही है। कल से निरंतर बारिश हो रही है और अभी जाकर के कुछ देर पहले ही थमी है। तो पहले आसमान समुद्र में से पानी खींचता है, ऊपर ले जाता है, फिर वर्षा देता है, फिर वही जाकर के फिर उसी समुद्र में। तो सच्ची मानना, जैसे वो पानी वही है जो समुद्र में है, वही आसमान में, वो आसमान में वही आकर के गिर रहा है, वही गिर करके फिर समुद्र में जा रहा है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु जो आपको अपनी जगह दिख रही है, ये प्रत्येक वस्तु ही भगवान है, और ये एक दिन उनमें मिल जानी है। जब तक उनसे दूर है तुम्हें लग रहा है ये बूंदे हैं, ये आकाश से गिर रही हैं, ये नदी है, ये नाले हैं, नाम अलग अलग हैं। लेकिन जिस दिन जाकर के उन नदी नालों के द्वारा और समुद्र में मिल जाएगी, फिर वो बूंद भी समुद्र हो जाएगी। तो सागर से उठा जलधार बना, फिर जलधार बना, फिर क्या बना? फिर नदी बनी, सागर गहरे तेरे नाम अनेक, तू एक ही है।
सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जलदार बना, फिर नदी बनी सागर गहरी, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं पर वो है एक ही। तो जो चोरों में अग्रणी है, जो सब जगह व्याप्त है, वो भक्तों के पापों का भी हरण करता है, भक्तों के लिए चोर बनता है। और जब कोई भक्त उसका चोर बन जाता है तो भगवान उसके लिए लुट भी जाते हैं, उस चोर को अपने आप को लुटा देते हैं। तू चोर है, मैं भी तुझसे लुटने के लिए तैयार हूं, पर होना चाहिए वो भक्त। जैसे थे हरिपाल विप्र जी। हरिपाल विप्र जी संत ब्राह्मण के बड़े सेवी थे, बड़ी सेवा किया करते थे। कोई भी संत ब्राह्मण उनके घर आ जाए तो बिना दान दक्षिणा दिए, बिना भोजन प्रसादी कराए उन्हें वापस जाने नहीं देते। उनको कम से कम खिला के तो भेजा ही करते थे। बड़े धनी थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी सेवा करते गए। अब जिनका कोई नाम सुने कि ये भैया बड़े दानी हैं और संतों का बड़ा सत्कार करते हैं, तो लोग वहां जाते हैं, भैया हमें भी ऐसे भक्त के दर्शन करने, ऐसे के घर प्रसाद पा करके हम भी धन्य हो जाएंगे, ऐसों के दर्शन करके हम भी धन्य हो जाएंगे। तो उनके यहाँ खूब संत जाया करते थे। अब खूब संत जाया करते तो धीरे धीरे उनके यहाँ धन का अभाव होने लगा। अब बाजार से कुछ उधार लेकर के आते तो कुछ दिन तो उधार दिया, उधार देना भी बंद कर दिया। इनके यहाँ मानो अब कुछ बचा नहीं है। ये और इनकी पत्नी है, दोनों की साधु सेवा में बड़ी मति है, बड़ा भाव है। अपने हृदय को मानो भिगा करके फिर उनकी सेवा किया करते हैं। हमेशा भक्ति भाव में उनका हृदय भीगा रहता है। अब उनके यहाँ कुछ बचा नहीं और एक दिन साधुओं की बड़ी लंबी जमात आई। और जब लंबी उनके यहाँ जमात आई, बहुत साधु आए, अंदर गए पत्नी के पास। पत्नी ने कहा कि खाली डिब्बे थे, बेबी बिक गए, अब तो कुछ बचा नहीं है। कहा फिर क्या करें? कहा सेवा तो करनी है। हरिपाल जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप यहाँ पर जब तक उनको जलपान आदि कराएं, हम कोई व्यवस्था करके आते हैं। हरिपाल जी ने अपना लठ उठाया। हरिपाल जी क्या करने लगे थे उसके पहले? अगर कोई भगवान का भक्त नहीं दिखता था, उसके गले में कंठी माला नहीं है, उसके गले में जनेऊ आदि नहीं है, उसके मस्तक पर तिलक नहीं है, भगवान नाम नहीं है, हाथ में झोली नहीं है, तो पर हरिपाल जी उसको लूट लिया करते थे कि ये तो भगवान से विमुख है और ये धन गलत जगह जाएगा इसका, इससे अच्छा है कि इससे लूट करके संतों की सेवा में लगा दी जाए। तो हरिपाल विप्र जी ऐसी सेवा किया करते थे। उनने उठाया वही लठ और वे चले गए, रास्ते पर खड़े हो गए, जंगल जहां से रास्ते पर खड़े हो गए जहां से लोग आया जाया करते थे, एक एकांत जगह में। काफी देर हो गई, कुछ देर हुई तो अब भगवान को लगा कि ये जो मेरे ही रूप है, साधु संत ब्राह्मण गौ, इनकी सेवा के लिए इतना तत्पर है कि चोरी भी करने। एक तो अपना सारा धन इसने खर्च कर दिया जो इसके पास था, उधार भी ले लिया, कर्जा भी ले लिया, और अब चोरी भी कर रहा है मेरे लिए, यानी संतों के लिए है। संतों को खुश करना, भक्तों को खुश करना, ब्राह्मणों को खुश करना, भगवान को खुश करना है। भगवान ने जब ये देखा कि हरिपाल विप्र मेरे लिए और इन संतों की सेवा के लिए इतना उद्यम कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया कि उस दिन बड़ा सुंदर सेठ का रूप बनाया। बड़ी बड़ी मालाएं गले में सोने की धारण करी है, 5 उंगलियों में अंगूठी, 5 इसमें अंगूठी, सोने के कर्णफूल पहने और हाथों में बढ़िया सब कड़े बड़े सोने के पहन करके खूब धन जेब में रख करके मोहरे बांध करके चलने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं भगवान? अरे कहा भैया हम जा रहे हैं एक जगह, आप पूछो मत कहाँ। अरे कहा इतने सच धज के तो हमने कभी देखा ही नहीं आपको, आज आप लक्ष्मीपति से लग रहे हो। कहा हाँ भैया हम जा रहे हैं ऐसी जगह, पर हम बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, आप यहीं रहो। अरे कब लक्ष्मी जी ने जब सोचा कि जब सुना ये कि धनी व्यक्ति के यहाँ जा, अरे हमें भी ले चलो। कहा नहीं, वहां छोटे मोटे व्यक्तियों का काम नहीं है, वहां केवल धनाढ्य जाते हैं। और देखो हम कितने बंठन के जा रहे हैं, और ऐसे आप नहीं जा सकते, आपकी वहां पर कोई कीमत नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे हमें आप कम समझ रहे हो, हमारे पास इतना धन है, दुनिया हमसे मांगती, हमें लेकर के तो चलो।
भगवान ने कहा ठीक है, फिर पहन लो आप भी बढ़िया, जो आपके पास हो, आपके मायके ससुराल जहां से भी आपको मिला आप सारा धन पहन लें, सारे श्रृंगार कर लें। अब लक्ष्मी जी ने भी बड़े बड़े ऊपर से लेकर के नीचे तक हार लटका लिए, बाजूबंद, पायजेब, करदनी सब स्वर्ण के, और खूब धन रख करके चलने लगे। कहा ऐसे बेस बनाना का ठीक है। अब हरिपाल विप्र जी तो इंतजार कर ही रहे थे लठ लेकर के, श्री लक्ष्मी जी और भगवान स्वयं और चल करके आ रहे हैं सेठ और सेठानी का वेश बना करके, सुंदर वस्त्र और सुंदर उन्हें हार आदि धारण कर रखे हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण है और धारण करके आए। तो ये उन पंडित जी हरिपाल विप्र जी के पास आए। हरिपाल विप्र जी से कहा भैया हमें आगे गांव तक जाना है और हमने सुना है कि यहाँ हरिपाल विप्र का बड़ा आतंक है, हमें यह जंगल से कैसे करके तुम पार निकाल दो। अब हरिपाल विप्र जी सुन रहे कि हमारा ही नाम ले रहे हैं, हमसे इन्हें नाम सुन रखा है। कहा भैया आप चिंता मत करो, हम आपको पार निकाल देंगे, पर हमें क्या दोगे। सेठ जी ने एक मोहर निकाली, कहा ये तो आप अवीर हो, हम आपको और आपको जब आप पार करा दोगे जंगल, हम आपको और धन तब देंगे। हरिपाल विप्र ने कहा कि आप यहीं रुको, हम अभी गए और अभी आए। दौड़ करके गए, पत्नी को वो मोहर दी, कहा कि आप इससे जब तक बाल भोग कराओ और हम राजभोग की तैयारी करके आ रहे हैं, मानो लूट के आ रहे हैं। अब हरिपाल विप्र जी वहां से चले और भगवान को लेते जा रहे हैं। अब हरिपाल विप्र से आगे आगे हो गए और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, सेठ सेठानी पीछे पीछे चल रहे हैं। मानो भगवान ने कहा हरिपाल जी से कि भैया आप थोड़े आगे आगे चलो, अरे हम लोग कोई वार्ता कर रहे हैं हम आपस में, आप थोड़ा आगे आगे चलो। का ठीक है। हरिपाल विप्र जी कह रहे हैं ये बड़े कामी से भी लग रहे हैं और इनके गले में ना तो कोई माला है, न इनके मस्तक पर कोई तिलक है, और ये भगवत प्रेम ही नहीं लग रहे हैं। थोड़े आगे गए तब तक पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान के चलो भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि देखो अपने यहाँ वो इतना धन है, उसको अपन कहाँ रखेंगे, अपने पास इतनी कोठियां भरी रखी, उनको क्या करेंगे। लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ और धन का बड़ी बखान कर रही है, अपने पास इतना धन है उसका क्या करेंगे। अरे ऐसा करेंगे कि अपन कहीं गाड़ देंगे, कहीं उसको जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, किसी को मिल ना जाए। हरिपाल विप्र सुन रहे हैं इनके पास इतना धन है, पर संत सेवा में इनका कोई मन नहीं है, साधु सेवा में कोई मन नहीं है, इनको लूटने में कोई हर्जा नहीं है। थोड़ी आगे गए और एकांत सी जगह जब देखी हरिपाल विप्र ने तो अपना डंडा निकाला और उनके सामने पटक दिया। फिर डर गए एकदम कि क्या कर रहे हो आप। अरे कहा भैया आप जिनका नाम सुन रहे थे ना हरिपाल विप्र, वे हम ही हैं, निकाल दो अब सारा। अपना गमछा निकाला और गमछा निकाल करके बिछा दिया और सारा धन का अब इस पे रख दो। अब डर के मारे भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनते हैं, डर रहे कांप रहे। जिनके भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भ्रुकुटी विलास करने से ही पूरी सृष्टि का लय होता है, ऐसे भगवान एक भक्त के सामने कांप रहे हैं, मानो नाटक तो कर ही रहे। तो भगवान कांप रहे हैं, अपना सारा उनने जेवर निकाल करके, अपने सोने चांदी की सब चीजें निकाल करके रख दी। और अब लक्ष्मी जी ने भी कहा तुम भी रखो जल्दी से। अरे कहा हम कैसे, हम भगवान ने आराम से कहा सारे में कि ज्यादा यहाँ पर वो मत करो बातें, जल्दी से रख दो, नहीं तो देख रही हो उनका लट। लक्ष्मी जी भी सारा श्रृंगार का सामान अपना जितना भी सोने का अमूल्य जो हीरे मोती से जड़े हुए आभूषण थे सारे उतार करके हरिपाल विप्र जी की इस गमछे में रख दिया। अब रख दिया और लक्ष्मी जी के हाथ में एक अंगूठी थी, वो बड़ी टाइट थी, निकल नहीं रही थी। अब वो निकल नहीं रही तो हरिपाल विप्र जी ने कहा जल्दी निकालो। अरे कहा निकल नहीं रही, कम से कम इसको तो रहने दो। हरिपाल विप्र जी ने लक्ष्मी जी की उंगली पकड़ी और जोर से निकालने लगे, कहने लगे तुम्हारे तो ज्यादा, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, कहूं ना कहूं तो हो जाएगी व्यवस्था, पर जब हमारी एक अंगूठी में कम से कम संत को 4 दिन को भोजन होगा, कब हम 4 दिन भंडारा चलाएंगे, जय अंगूठी निकालो जल्दी से। और जब ऐसी हरिपाल विप्र इतनी श्रद्धा, मानो श्रद्धा है कि 4 दिन की हमारी सेवा हो जाएगी, और वो अंगूठी भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान ने जब ये प्रेम देखा तो चतुर्भुज रूप में नारायण हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और भगवान तैयार हो गए, सामने खड़े हरिपाल विप्र जी को दर्शन दे रहे। लक्ष्मी जी भी अपने रूप में प्रकट हो गई। हरिपाल विप्र दर्शन कर करके धन्य हो रहा है बार बार, आहा मेरे अहो भाग्य आप आए भगवान। और हमने कितनी क्रूरता करी आपके साथ, आंखों में अश्रु है, हम जानते नहीं थे आप हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं हम तुम्हारे इसी भाव से तो प्रसन्न होकर के आए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, हमारे इसमें बड़ा आनंद आया, आपका बड़ा भाव है, आप ऐसे ही रहे। तो भगवान केवल चोर बनते ही नहीं है, उनके भक्त अगर कोई चोर बन जाए तो उनके लिए भी भगवान लुटने के लिए तैयार हो जाते हैं।
भगवान कांपने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रज के ग्वाल बाल तो उनको घोड़ा बना करके उनके ऊपर खेला करते थे। ऐसे भगवान जिनसे ब्रह्मा आदि मोहित हो जाते हैं, शंकर जी उनकी निरंतर स्तुति किया करते हैं। और ऐसे वे भी आकर के जब ब्रज में आते हैं, तो ब्रज में जब वे आते हैं तो भगवान घोड़ा बन जाते हैं और ग्वाल बाल उनके ऊपर बैठ करके और उनके साथ खेला करते हैं, क्रीड़ाएं किया करते हैं। ब्रह्मा मोह किए पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, ऐसो वैभव बारो तो भी ग्वालिन ते पिट जाए। क्या होता था कि जब ठाकुर जी जाते थे चोरी करने, तो कभी कभी ग्वालिन, कभी उनके गाल मसकरें होती हैं, कभी उनको थप्पड़ भी मार देती हैं, कभी ग्वालवाल उनको मार देते हैं, सब ठाकुर जी हर प्रकार। तो ऐसो वैभव वारो तो भी ग्वालिन ते पिटी जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। नेति नेति कह करके सारे सार ग्रंथों में भी ये बात कही गई है। सूरदास जी आदि कवियों ने भी कही है कि ऐसे प्रभु ही छाड़ के भजई जो आन, ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर कोई किसी आन को कैसे भज सकता है। ऐसे प्यारे प्रभु के चरणों में जो चोर भी बन जाते हैं, किसी चोर के लिए लुट भी जाते हैं। चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, ऐसे चोर की हम सब शरण में हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय।